और प्रयागराज में बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर युवा बेरोजगारों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद एलनगंज स्थित शिक्षा सेवा चयन आयोग पर हजारों टीटी पास और साथ ही डीईएड डीटीसी अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वहीं उनकी मांग है कि 2 लाख खाली पदों पर तुरंत भर्ती निकाली जाए। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है, रिपोर्ट देख लेते हैं। शिक्षक सेवा चयन आयोग के बाहर जहां अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। डीएलएड के ये अभ्यर्थी हैं जिनको अपनी नौकरी की चिंता सता रही है और ये धरने पर बैठे हैं। फिलहाल हम इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, किस तरह की मांग है, कितना आक्रोश है, क्या है? सर, हम लोग की मांग है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दीजिए सर। हम लोग सर ये प्रोटेस्ट सर 7 साल से कर रहे हैं सर, लेकिन सर इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग के प्रोटेस्ट में सर अभी सितंबर में हम लोग यहाँ आए थे, फिर अभी 28 अप्रैल को लखनऊ गए थे, फिर यहाँ पे आए। सिर्फ इन लोग बोलते हैं अधियाचन यहाँ से गया है, अधियाचन वहाँ से गया है, लेकिन सर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। सरकार तो लगातार कह रही है कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे, नौकरी दे रहे, क्या सर कोई आत्मनिर्भर नहीं बना रही है सर। जब आप हमारे हक की चीज हमको नहीं दे रहे हो तो आप आत्मनिर्भर हमें किस एरिया में बना रहे हो सर? कोई भी आप भर्ती नहीं, 7 साल से भर्ती नहीं जारी कर रहे हो। जब हम अपना रोजगार ही नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं सर, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम आत्मनिर्भर किस बात का बनेंगे सर? हमेशा डिपेंडेंट। छात्रों में आक्रोश और लोग से बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं, किस तरह का मांग है, क्या है? सर मैं गाजीपुर से आया हूँ सर। हम लोग की मांग है शिक्षक भर्ती। जो पद 1,93,000 वैकेंसी खाली था, उसको बताया गया था 65,000 वैकेंसी भरा जाए। उसके बाद बताइए, साल भर पहले 27,723 हाई कोर्ट ने कहा था पद भरा जाए। उसके बाद पहले के मुख्यमंत्री जी थे, वो कम से 51 पद बताए थे खाली हैं। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है वैकेंसी कम से जारी दिया जाए। इस तरह से मांग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और आपको दिखाएंगे लगातार धरना विरोध जारी है। महाधरना शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर ये आपको दिखा रहे हैं। डीएलएड के छात्र बैठे हैं और एक और हम उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, सरकार कहती बेटी पढ़ाओ, मगर आज आप लोग को यहाँ क्यों बैठना पड़ा? सर वही तो, जो सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, हम तो बहू बन गए हैं सर। बेटी तो हर कोई पढ़ाना चाहता है, बहू कौन पढ़ाना चाहता है सर? हम लोग अगर पढ़ना भी चाहेंगे ना सर, घर का पूरा काम कर ले। हमें अगर ड्यूटी भी करनी है सर ना, तो घर का काम कर ले, उसके बाद ड्यूटी करने जाए तो कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन अगर घर का काम करके अगर ड्यूटी करने नहीं जा रहे ना सर, वहाँ पे हर कोई बोलने वाला है। यदि मैंने टेट पास कराया ना सर, पूरी रात जाके मैं पढ़ाई करी है। घर में पहले घर का काम करिए, अगर रिश्तेदार आ गए तो उनके लिए खाना बनाए, सब कुछ करने के बावजूद एक छोटी सी बच्ची है उसकी देखभाल करें, उसके बावजूद अगर समय मिलता है तो तुम पढ़ाई करो वरना मत करो। सर उतना मेहनत करने के बावजूद आज सरकार की वजह से हम परिश्रम के बाद आज यहाँ बैठना पड़ा। हाँ, इतने परिश्रम के बाद सर यहाँ पे बैठना पड़ा है। हाथ में कुछ भी नहीं लगा। कम से कम एक बार हमारी एबिलिटी तो देखने के लिए मौका सरकार दे देती। हमें लगता कि हाँ हम कर नहीं पाए। लगता पक्षपात। जी सर बिल्कुल। योगी सरकार क्यों हम युवाओं के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है सर? बताइए, उनका बेटी पढ़ाना क्या है? कोई अपनी बेटी पढ़ाएगा सर? कोई नहीं पढ़ाएगा। मांग बस इतनी है सर, वैकेंसी निकाली जाए बस। देखिए, छात्रों का, यहाँ पे अभ्यर्थियों का बस एक ही मांग है कि वैकेंसी निकाली जाए, विज्ञापन निकाला जाए, जिनको इससे उनको नौकरी मिल सके और उनका भविष्य सुधर सके। क्योंकि जो युवाओं का भविष्य है, उनको लगता है कहीं ना कहीं मझधार में है, क्योंकि नौकरी नहीं है उनके पास। इस तरह की पढ़ाई करने के बाद आज वो घरों में बैठे हैं, जिसके लिए वो मजबूर है। और हम आपको दिखा रहे हैं शिक्षा चयन आयोग का जो कार्यालय है, उसके बाहर ये अभ्यर्थी छात्र पहुंचे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर लड़कियां भी हैं, युवा लड़के भी हैं, छात्र छात्राएं दोनों यहाँ मौजूद हैं। और जो तापमान 40 के पार है प्रयागराज में, इस भीषण गर्मी में विवश है सड़कों पर बैठने के लिए और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अब देखना होगा सरकार इनकी मांग मानती है और इन्हें विज्ञापन जारी करके नौकरी देती है, या फिर इसी तरह से विरोध प्रदर्शन चलता रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।